हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। एसएससी जीडी का जो सेट चल रहा है उसके डे 36 का मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। लगातार 37वां दिन आज है एक्चुअली, लेकिन 36वां सॉल्यूशन ये है। उसके बाद 37वां सॉल्यूशन इसके साथ ही आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो में आपको 36 और 37 दोनों दिन का सॉल्यूशन मिलना है। ओके, तो चलते सबसे पहले हम 36 का सॉल्यूशन देखते हैं। लगातार यहाँ के बच्चे 37 दिनों से सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बखूबी उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, और मैं लगातार 37 दिनों से सॉल्यूशन दे रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका रीजनिंग काफी ज्यादा बेहतर हो गया होगा इन सारे सॉल्यूशंस को देख देख करके। विषम शब्द को चुनिए, पहला क्वेश्चन है। इनमें कौन विषम है? तो रूबी, सफायर, ग्रेनाइट और टोपाज। इन सबको यदि देखें तो ये टोपाज, सफायर और रूबी ये सारे महंगे महंगे पत्थर हैं, लेकिन ग्रेनाइट जो है एक सस्ता पत्थर में आता है। ठीक है, इन सबको हम लोग अंगूठी वगैरह में पहनते हैं। कई लोग देखते होंगे अंगूठी में पहनते हुए, तो ये सारे पत्थर वो पहनते हैं। ग्रेनाइट नहीं पहनते। ग्रेनाइट आप लोग घरों में लगाते हुए देखते होंगे। तो ग्रेनाइट इसका आंसर हो जाएगा सी। है सब पत्थर ही, लेकिन ग्रेनाइट लो ग्रेड का होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एल, एक्स, एफ, एम, टी, जे ये सब कैसे संबंधित है, श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, देखो यहां ध्यान से एल, एम, एन, ओ, पी आना चाहिए यहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एफ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्स से ही आगे देखो, यहां से एल, एल के बाद एम, एन, ओ, पी, 4 आगे बढ़ा। पी से पी, क्यू, आर, एस, टी, सब में 4 आगे बढ़ रहा है। यानी किससे 4 आगे बढ़ेंगे तो एल तक पहुंच जाएंगे। एच से बढ़िए, एच, आई, जे, के, एल। एच से यदि 4 बढ़ते हैं तो एल तक पहुंच जाते हैं। तो पी एच भी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी से हम 4 आगे बढ़ेंगे तो उस तक पहुंच पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इसको भरना है। बाप रे बाप, कोई कोई चीजें बहुत खतरनाक हो जाती हैं देखने से। देखते हैं ये क्या किया है। देखने से तो बड़ा डरावना लग रहा है, खैर बनाने से शायद चीजें हल हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। धरा के देखिए कैसे बनेगा। 2 में से 1 गया, 1, 6 में से 3 घटा, 5 में से 4 घटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 8 में से 0 गया। तो ये नहीं सोचना कि सर ऊपर वाला में से नीचे घटा है ना, इसमें से नीचे वाले में से ऊपर घटा दे, नहीं, घटाना है बस। दोनों का अंतर यहां पर लिखना है। तो आगे देखते हैं सर। 5 में से 7, मतलब 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, और 3 में से 1 जाएगा 2, 6, 2 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन सी। चीजें समझ में आई होंगी आपको। देख रहे हैं, इसको पकड़ने का बस एक ही तरीका है समझ में आता। मैं स्क्वायर स्क्वायर करके सब देख लिया था। ठीक है, ये क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मैं देखा कि 4 में से 2 घटाते हैं तो 2, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4, तो ये घटाने वाला भी कभी कभी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता कब लगेगा? पता तब लगेगा जब आप लगातार सेट प्रैक्टिस करते जाएंगे और इस तरह के अलग अलग प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। सबसे अलग है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था किसी दिन, तो आपको अब पता लग जाएगा आगे किसी दिन होगा तो। देखिए अगला फिगर तो ये काफी आसान है, इसमें तो आप माहिर आदमी हो गए हैं। बस इसको करना क्या था, ये नीचे वाला इधर से जाता, यहाँ जाकर घूम जाता, और ये यहाँ से आके इसे घूम जाता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आएगा? देखिए किस में आ रहा है जी? सी में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी में ये चीजें बढ़िया से दिख रही हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इन प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं होगा, हमें जहां तक लगता है। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको उलझाया होगा। हाथी, भेड़िया और पशु, इन तीनों को एक वेन डायग्राम में रखना है। देखिए ये हो गया पूरा पशु, इसके अंदर ये हो गया हाथी और ये हो गया भेड़िया। भेड़िया और हाथी में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बस ये दोनों पशु हैं, ये चीजें हैं। तो पशु के अंदर आपका हाथी और भेड़िया दोनों आ गया, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ए गुना बी ऐसे ऐसे है, ए बी की माँ है, ये है वो है। तो कहता है कि इफ जे माइनस टी भागा के ये है, तो व्हाट इज रिलेशन ऑफ एफ विथ जे? एफ का जे के साथ क्या रिलेशन है आपको बताना है। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये क्या क्या चीजें आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि जे माइनस टी, जे माइनस टी, और ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, उसी तरह से जे जो है वो टी की पत्नी है। तो लिखते हैं कि जे किसी पत्नी है भाई? टी की पत्नी। हमने बताया कि इस तरह से आप डबल एरो दिखाइए, और जे पत्नी है तो पत्नी के लिए माइनस कर दीजिए। जब ये पत्नी है तो ये पति होगा ही। ओके, जेंडर डिसाइडेड। आगे कहता है कि टी भागा के, टी भागा के, और कहता है कि ए प्लस बी का भाई है। ए भागा बी का मतलब ए भाई बी का भाई है, तो इसका मतलब है कि टी के का
भाई है, टी के का भाई है। के बारे में पता नहीं है के कौन है, लेकिन टी जो है वो के का भाई जरूर है। तो टी का जेंडर डिसाइड है, के का जेंडर डिसाइड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। आगे कह रहा है के प्लस एफ, तो ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का बेटा है, उस तरह से के एफ का बेटा है। के किसका बेटा है? एफ का बेटा है। तो के का भी जेंडर डिसाइड हो गया। क्लियर? अब पूछता है कि एफ का जे से क्या संबंध है, एफ का जे से क्या संबंध है। देखो बाबू, जे हमें पता है कि लड़की है, इसकी पत्नी है, मतलब ये या तो ससुर होगा या तो सास होगी, समझ रहे हो। क्योंकि टी का शादी हुआ है जे से, और टी हमें पता है कि लड़का है, तो इसकी या तो ये माता हो सकती है चाहे पिता हो सकते हैं, क्योंकि माता का भी ये बेटा है, पिता का भी बेटा है। लेकिन एफ के बारे में हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि एफ है कौन, माता की पिता, इसलिए कह सकते हैं कोई रिलेशन हम नहीं दे, जेंडर डिसाइड नहीं है, तो यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा आप जेंडर के चक्कर में जरूर पड़िएगा कि जेंडर डिसाइड है कि नहीं तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि ये वाला आकृति किसमें है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये आकृति आपको किसमें दिख रही है? इसमें है, सी में। ठीक है, ये देखो, ये वाला उठ के ऐसा आएगा, ऐसा फिर सीधा हो गया, फिर ऐसा घूम गया, तो ऑप्शन सी में बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये कहता है मिरर इमेज। ये इतना आसान प्रश्न है, देखो ये तीर इधर आ रहा था, तीर इधर जाएगा, बस ये ऐसा पलटी मारेगा, ऐसा जब पलटी मारा तो ये जो चीजें हैं ऐसे घूमेंगी, तो तीर देखिए कहां जाएगा। ऑप्शन कौन सा है भाई? ये एप्पल वाला, देखिए ये तीर इधर घुमा, और ये चीजें जो यहाँ थी वो इस कॉर्नर पे आ जाएंगी, और ये जो इधर था ये इस कॉर्नर पे चला जाएगा, तो ये इस कॉर्नर पे, ये इस कॉर्नर पे, और तीर इधर की तरफ मुड़ जाएगा, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे तरफ नहीं आने लगेगा, जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ थोड़ा ना आएगा, वो तो उल्टा होगा ना, पार्श्व परिवर्तन होता है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। 9 नंबर पढ़ो। कुछ पुस्तकें बस हैं। कई लोगों को कहना था सर कथन निष्कर्ष वाला नहीं बनता है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे। कुछ पुस्तकें क्या हैं, देखिए कुछ पुस्तक है जो क्या है भाई, कुछ पुस्तकें बस है, बी से बस लिख दिए। ठीक है, कुछ बसें ट्रक है, कुछ बस जो है वो क्या है, ट्रक है, कुछ बस ट्रक है। देखिए इसका पुस्तक के साथ कोई संबंध नहीं बताया है, इसलिए केवल हम बस का ट्रक के साथ रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और कहता है कि सभी ट्रक ट्रेन है। सभी ट्रक क्या है, ट्रेन है। तो यहां लिखते हैं ट्रक के नीचे सभी ट्रक ट्रेन है। अब मजा आया, सभी ट्रक ट्रेन के अंदर आ गया। अब कहता है चेक करना है आपको, कुछ ट्रक पुस्तक हैं, कुछ ट्रक पुस्तक हैं। देखो यहां से, कुछ ट्रक पुस्तक हैं, नहीं है तो नहीं है, तो ये वाला फॉलो कर रहा है, मतलब कुछ ट्रक पुस्तक है, यदि नहीं है तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, कोई ट्रक पुस्तक नहीं है, कोई ट्रक पुस्तक नहीं है, ये भी सही है, कोई ट्रक पुस्तक नहीं है। लेकिन आपको हमने बताया था कि जब एक ही चीजें एक दूसरे को मतलब ये करने लगे कि ये है, एक बार कहता है और एक बार कहता है कि नहीं है, तो यहां पे आइदर और का केस आता है। क्या आता है, या तो ये सही या तो ये सही। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें आइदर और का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये दोनों सही नहीं हो रहा था, ये दोनों सही नहीं हो रहा था। लेकिन है क्या, कुछ ट्रक पुस्तक है, कोई ट्रक पुस्तक नहीं है, मतलब एक ही चीज को एक बार कह रहा है कि है और एक बार कह रहा है कि नहीं है। तो इस केस को हम कहते थे आइदर और का केस, स्पेशल केस था। तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन होना चाहिए था कि या तो एक या तो दो सही, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई अनुसरण नहीं करता है, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ ट्रक पुस्तक हैं, ये नहीं है, कह रहा है कोई ट्रक पुस्तक नहीं है। हमें यहां पे देखना है कि उसी ट्रक और पुस्तक का रिलेशन यहां है और उसी ट्रक और पुस्तक का रिलेशन यहां है। ठीक है, तो इस केस में इसको कहते हैं आइदर और केस, स्पेशल केस है। ठीक है, और तब जाके इसका आंसर होना चाहिए था कि या तो एक या तो दो। ठीक है, ऐसा, हाँ ऐसा रहता तो हम उसी को आंसर लगाते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो हम नन के साथ जाएंगे। क्लियर, यही चीज इसमें मेन था। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रिक्वेस्ट को ऐसा लिखते हैं,
तो उसी कोड भाषा में स्विच को कैसे लिखेंगे। देखिए कुछ खास है नहीं। कैसे खास नहीं है सर, ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ तो देखिए टी क्या कोड होता है बाबू 22, एस का कोड होता है 21, ये सब पोजीशन कोड है। टी आता है 22वें नंबर पे, एस आता है 21वें नंबर पे, चूंकि एस के बाद टी तो 20 21 हो गया। और देखिए ई जो है, सॉरी 20 21 नंबर पे नहीं, टी तो 20वें नंबर पे आता है। हाँ टी 20 पे आता है, ई जो टी, ठीक है। ई का 7 दिया है, ई तो 5 पे आता है ना। आहा धरा गया। देखो किया क्या है, सब में 2 2 बढ़ा दिया है, पोजीशन कोड में 2 2 बढ़ा दिया। जैसे देखो इस टी का होना चाहिए कितना 20, लेकिन इसे कोड कितना दिया है 22। एस का होना चाहिए 19, लेकिन दिया है, ई का होना चाहिए 5, दिया है कितना 7। सब में 2 2 बढ़ा दिया है, सारे के पोजीशन कोड में उल्टा से 2 2 बढ़ा के लिख दिया है। अब हम इसमें भी काम यही करेंगे, उल्टा करके 2 2 बढ़ा देंगे। तो एच कितने नंबर पे आता है, एफ जी एच, ठीक है। 6 2 8 नंबर, 8 2 10 हो जाएगा। और 10 किस में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तीसरे वाले से पकड़ा जाएगा, तीसरा वाला का कोड हमारा 22 होना चाहिए, ठीक है। 2 बढ़ने के बाद 22, और ऑप्शन डी जो है इसमें तीसरा कोड 22 है, और यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीज समझ में आ गई कैसे किया हमने। बढ़ते हैं आगे। विषम का चयन करें, स्क्वायर, समलंब, बेलन, चतुर्भुज। देखो बाबू ये स्क्वायर, समलंब, चतुर्भुज ये सब चतुर्भुज ही हैं, ठीक है। लेकिन बेलन एक अलग आकृति हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि इसमें कितने त्रिभुज है। देखिए ऐसे फिगर में त्रिभुज गिनने का एक आसान तरीका, एक दिन आपको मैं क्लास लूंगा, ठीक है, फिगर को कैसे काउंट करना है। देखिए जब भी एक ही सेंटर पर बहुत सारे, एक ही चतुर्भुज के अंदर एक ही सेंटर पर कट के बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, तो आपको करना बस ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको गिन लेना है और इसका दुगना कर देना है। 8 दूना 16। सर यदि ऐसा रहता कि ऐसा चतुर्भुज बन जाता और चारे को कटता, ऐसे ही कटता, तो 1 2 3 4, 4 दूना 8, इसमें 8 त्रिभुज हो जाते, समझ गए। और लेकिन यहां पे कह रहा है कि ये कितना बार कटा है 8, तो 8 दूना 16, 16 के बाद 17 18 19, 19 के बाद एक और आपका बनेगा, नहीं 19 ही बनेगा, 16 3 19, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम सोचेंगे यहां से कटेगा नहीं, तो 16 हो गया इसमें बाबू, और 17 18 19 ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई लोगों को समझ में यदि नहीं आया हो तब फिर कमेंट सेक्शन में देखो, एक बार आपको लाइव एग्जांपल बता देते हैं। मान लीजिए ऐसा है और ये ऐसा कटा, ठीक है। हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 दूना 8 होना चाहिए। कैसे सर, 1 2 3 4 तो आप गिन लिए, 4 के बाद इधर से 5, इधर से 6, देखिए 5 कैसे, ये दोनों मिला के 5, ये दोनों मिला के 6 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों मिला के 7 और ये दोनों मिला के 8, तो 4 दूना 8 हुआ। वैसे इसमें बहुत सारा काट दिया हमने, और 8 दूना 16 कर दिए। हाँ यदि ये मान लो इतना बार कटा होता, ये ऐसा त्रिभुज है 1 2 3 4, इस तरह से बहुत बार कट गया, ठीक है। तो इसको कैसे गिनेंगे, सबको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 त्रिभुज, इस तरह से बस गिन लेंगे, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। एक दिन मैं क्लास ले लूंगा इसका, ठीक है, कि कैसे फिगर को काउंट करते हैं। इसमें 19 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इसमें कह रहा है किन चिन्हों को बदलेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। देखो बाबू भागा वाला चिन्ह तो प्रॉपर है, लेकिन गड़बड़ है। काहे गड़बड़ है, देखो यहां से ध्यान से, यहाँ भागा तो लग जा रहा है 9 तिया, सॉरी 3 तिहाई 9, लेकिन यहाँ 32 आंसर लाना है, और ये कुछ देख रहे हैं कि जुड़ने उड़ने के बाद बहुत लंबा आंसर आएगा, समझ रहे हैं। देखते हैं गुना और प्लस को यदि चेंज करें तो यहाँ 6 5 5 3 15, 3 3 3 5 15, ये भी नहीं हो रहा है। भागा और माइनस को चेक करें, भागा और माइनस, लगता है कि यहां से काम बन जाएगा। देखो भागा और माइनस से चेक करते हैं, यहां पर कर दिए भागा और इसको कर दिया सीधे माइनस, तो भागा वाला पहले 9 5 45 माइनस 3 और 5 छक्का 30, 5 छक्का मिट जाओ, तो यहां 30 हो गया, तो 30 5
35, 35 में से 3 घटा 32। समझ गए? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चयन करें 91, 169, 171, 195। देखिए यहाँ पे हमें जहां तक लग रहा है कि ये सभी जो हैं ये सब ऐसे ही नंबर हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 13 13 169, ये 13 13 169 हो रहा है ना। अच्छा 30। अच्छा इसका आंसर यदि यारो निकालना चाहें आप तो एक आंसर और निकल सकता है। कैसे सर? जैसे देखो एक आंसर और क्या हो सकता है, 13 7 91, 13 13 169, 13 से काटो, 13 एकम 13, 6 5 13 5 65, लेकिन 171 जो है वो नहीं कटेगा 13 से। तो कई लोग इसको भी आंसर कर सकते हैं, होगा भी आंसर यही। समझ रहे हो? तो कई बार हम रीजनिंग में आपको बताए हैं कि एक ही आंसर को आप यदि कहें कि यही एकदम रिजिड हो जाएगा यही सही है, ऐसा कई बार नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर जिस सोच के साथ ऑप्शन दिया है यदि उस सोच को आप ऑप्शन में नहीं मिला सके तो कई बार सही नहीं होता। तो इसके लिए आप चैलेंज भी कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए चैलेंज किया जाता है कि सर हम इस हिसाब से बनाए हैं, ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन लिख के आप देंगे कि हमने इस हिसाब से इस क्वेश्चन को डील किया है और ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कई बार बोर्ड को उस क्वेश्चन को मतलब ये करना होता है, हटा देना पड़ता है और सबको उसके लिए मार्क्स देना पड़ता है। तो इसके लिए आप रिजिड ना होइए कि हम जो बना दिए यही सही है, नहीं हो सकता है कि वो अपना कुछ अलग ये रखे हुए हैं। जैसे हमने अभी आपको दो आंसर बता दिया, तो इनमें से कोई भी हो सकता था, ठीक है। वो देखना होगा कि बुक क्या दे रहा है आंसर। दोनों लॉजिक एकदम अप्रोप्रिएट है। कह रहा है कि इसको देखना है कि डिक्शनरी में कैसे दिखेगा। भाई डिक्शनरी में कैसे दिखेगा, इसके लिए आप सबसे पहले पहला वर्ड पकड़ लीजिए, ए डबल पी ओ पहले आता है, पी बाद में आता है। तो ए डबल पी वाला सबसे पहले आएगा, तीनों में से कोई एक, ए डबल पी ई, ए डबल पी ई, ए डबल पी ए। ये दो नंबर जो है ये आपका पहले आना चाहिए। शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई देते हैं। नहीं, ये लास्ट में आएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन आएगा ये देख लो, उससे शायद कुछ पकड़ पाए। तो ये तीनों सबसे लास्ट में तो आएंगे, लेकिन इसमें भी सबसे लास्ट में यहाँ पे ई है, यहाँ ई है, यहाँ ए है। तो ये पहले आएगा, उसके बाद कुछ आएगा, यानी दो के बाद इन एक या पांच में से कोई आएगा, ठीक है। ई के बाद यहाँ टी है, यहाँ ए है, तो दो के बाद एक आएगा, उसके बाद पांच आएगा। दो एक पांच किसी में दिख रहा है, सी में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इसको पूरा कीजिए पूरा। देखो बाबू, देखो कैसे बनेगा ये। 1.5 दूना 3, 3 + 1 4, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 तिया 12, 12 + 2 14, 14 चौके गुने करते हैं 4 तो आता है 56, 56 + 3 59, मतलब गुना करके उससे एक अंक कम को जोड़ दिया जाता है, समझ गए। तो यहां 59 से आगे बढ़ेंगे, तो 59 में 5 से गुना कीजिए, 59 में 5 से, तो 6 5 30, 300 हो जाना था, और 300 से 5 घटा दिया तो 295 हो जाना था, और 295 में 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 3 तो यहाँ पे 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 299, और 299 ऑप्शन सी में था, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया तो कौन सा विपरीत होगा। ये तो सबके लिए आसान था भाई, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, और ये इसके विपरीत। पूछ किसका रहा था, क्योंकि हमने बताया है कि अल्टरनेट वाले का विपरीत होता है। तो इसका अल्टरनेट एक छोड़ के ये आ रहा था, इसका अल्टरनेट इसकी छोड़ के ये आ रहा था, और किनारे वाला किनारे जाता है, समझ गए। तो इसका विपरीत ये होना चाहिए, और ये ऑप्शन सी में है, ये बिल्कुल सही आंसर। इतना तो आसान, अब रीजनिंग में तो कुछ पूछना ही नहीं है। देखिए, यदि किसी निश्चित कोट में ब्रिज को इस तरह से लिखते हैं तो पावर को क्या लिखेंगे। हाँ, ब्रिज को ऐसे लिखते हैं, धरा गया, देखो कैसे बनेगा। बी जो है इसको ए के बाद बी आता है,
बी के बाद सी, तो बी को यहां पोजीशन किया, मतलब उसके पहले वाला उसके बाद वाला उसकी जगह पे लिखा है, समझ गए। उस तरह से आर के पहले क्यू आर एस, उस तरह से लास्ट में ई है, ई के पहले कौन आता है, डी ई तब एफ, यानी कि हर जो लेटर है उसके आगे और पीछे वाले लेटर को यहाँ कोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पावर था, पी के पहले क्या आता है, ओ पी क्यू, तो ओ और क्यू शुरुआत में रहेगा, लास्ट में क्या आता है, आर के बाद क्यू आर एस, हमें लगता है कि यही हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा कि ये सबको बीच बीच में रख के आपको देख लेना है कोड क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि इस आकृति को ध्यान से देखिए, क्या है आकृति में, सिर्फ कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है वो पियानो वादक के लिए है, जो गोला बना है ये ड्रमर के लिए बना है, जो आयत बना है ये गिटार जो बजाते हैं उनके लिए बना है, और जो वर्ग बना है ये जो सिंगर हैं उनके लिए बना है। आपको निकालना है कि कितने गायक पियानो वादक और गिटार वादक भी हैं लेकिन ड्रमर नहीं है, कितने ऐसे गायक हैं जो पियानो भी बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, लेकिन ड्रमर नहीं है, ड्रम नहीं बजाते हैं, समझ गए। देखिए सबसे पहले खोजते हैं गायक है कहाँ, गायक है चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज जो है ये है गायक के लिए, समझ गए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए, आयत होना चाहिए, लेकिन गोला नहीं होना चाहिए, तो गोला बाबू यहां से निकाल दो, ये खत्म, ये आएंगे ही नहीं इसमें, ठीक है। अब जो बचा उसमें ध्यान देना है, इसमें हमको चाहिए कि पियानो भी बजाएं और गिटार भी बजाएं, मतलब त्रिभुज और आयत दोनों के अंदर आए, तो त्रिभुज और आयत दोनों के अंदर आने वाला सिर्फ एक शख्स है, कौन, 5, और एक तो आ नहीं रहा है क्योंकि एक त्रिभुज से बाहर चला जा रहा है, 5 ऐसा है जो त्रिभुज के अंदर भी, आयत के अंदर भी और वर्ग के अंदर भी, मतलब यही एक ऐसा सिंगर है जो पियानो भी बजाता है और गिटार भी बजाता है और ड्रम नहीं बजाता है क्योंकि वृत्त के बाहर है, ठीक है। तो ऑप्शन में कहीं है जी 5, हाँ ऑप्शन सी में आपको 5 दिख रहा है चमचमाता हुआ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा अंतिम प्रश्न, 104 से बढ़ा 108, 104 से 4 बढ़ा तो 108 और आधा हो गया 54, 54 से 4 बढ़ा तो 58, आधा हो गया तो 29, 29 से 4 बढ़ेगा तो 33 होना चाहिए, लेकिन दे दिया 31 और यही हो जाएगा गलत, यानी कि यही आपका सही आंसर है, समझ गए। यहाँ 29 ना होके 33 होना चाहिए था। बढ़ते हैं डे 37 की तरफ, ये जो आज आप सेट लगा गए हैं उसका सॉल्यूशन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर चमचमाता हुआ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि विजिलेंट जो है जिसका संबंध अलर्ट के साथ जैसा है वैसा ही वायबल का संबंध किसके साथ होता है। वायबल मतलब व्यवहार्य और फिजिएबल मतलब भी व्यवहार्य, संभव, दिखने लायक, ऐसा करके होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जिन लोगों को इसका मीनिंग एक्चुअल पता होगा उसका सही हुआ होगा, बाकी लोगों का गलती हो गया होगा, उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के मीनिंग से उठा लिया है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके बाद 2 विषम संख्याएं आती है। ये बस आपके नजरों के साथ धोखा किया जाता है, बाकी कुछ है नहीं, इसमें कुछ सोचना नहीं होता है। बस ये देखिए कितनी ऐसी संख्याएं सम संख्याएं हैं जिनके बाद 2 विषम संख्याएं आती हैं। सबसे पहले देखिए ये सम है, इसके बाद 2 को विषम आ रहा है, 5 और 7 दोनों विषम संख्या है और 8 एक सम संख्या है, तो एक संख्या ऐसा मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एक सम है, इसके बाद 2 को विषम नहीं है, एक सम है जिसके बाद 2 को विषम है, ये फिर से 8, इसके बाद ये 2 विषम, 6 3 4 नहीं है, 4 के बाद 7 9, देखिए ये 4 जो है एक सम संख्या है, इसके बाद 2 को विषम संख्या है, सम के बाद विषम, सम के बाद विषम नहीं है, तो 3 ऐसी संख्याएं हैं जो सम संख्याएं ऐसी हैं जिनके बाद 2 को लगातार क्या है, विषम संख्याएं हैं। ऑप्शन सी है, हाँ देखिए ऑप्शन बी में आपको 3 दिख रहे हैं, 3 ऐसी संख्याएं हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो आपके लिए आसान होगा, पेपर को काटना है, मोड़ना है। देखिए कैसे पेपर काटेंगे सर पहले ऐसे मुड़ा है, इसको ऐसा खोलेंगे, खोलने के बाद इसको देखो ऊपर तरफ मोड़ना है, मतलब ये पहले खोलना है, ये खुलेगा तो ये लाइनवा ऊपर तरफ बढ़ के जाएगा बाबू, अब फिर इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये लाइनवा नीचे तरफ बढ़ेगा, समझ गए। तो पहले तो सीधा लाइन देखो किसमें किसमें है, दोनों में है सर, लेकिन दोनों में होने के साथ साथ देखिए ये इसे बीच से काट दिया है, लेकिन बीच से कटा हुआ इसमें नहीं है, ठीक है, ये सीधा सीधा ही जाएगा और ये फिर इधर ऐसे जब खुल जाएगा ये पूरा, अब फिर इसको खोलना है ऐसे कॉर्नर कॉर्नर से, ऐसा खुलेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा,
फिर ऐसा खुलेगा तो एक लाइन इधर बनाएगा, एक लाइन इधर बनाएगा, तो ये चारों लाइन तो कंप्लीट करेगा ही, ये तो निश्चित है, ठीक है। साथ साथ एक ये वाला पूरा लाइन इधर, एक लाइन इधर, और ऐसा दिखने वाला ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये कहता है कि इसका आपको सही आंसर बताना है। मिरर इमेज है, इसको पलटी मारिए, हाँ ऐसा आ जाइए तो सी इधर आ जाएगा, और सी इधर जब आएगा तो सी आने वाला उल्टा सी, देखिए पहले तो ये सीधा सी है, ये कट गया, ऑप्शन बी जो है इसमें सीधा सी है, ये कट गया, बाकी दोनों उल्टा सी बचा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें सी का घुंडी देखिए नीचे है, इसमें सी का घुंडी ऊपर है, और यहाँ पे सी का घुंडी ऊपर है, तो नीचे वाला ऐसे ही कट गया, समझ गया। उसका देखिए इसमें एन जो है वो सीधा सीधा लिख दिया है, ये एन आपको सीधा दिख रहा है, लेकिन मिरर में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी कट गया, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कई कहेगा सर सीधे बनाने के लिए काहे नहीं बताते हैं, ऑप्शन काहे कटवाते हैं। रीजनिंग में यही होता है, आपको एलिमिनेट करना है कि ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा एन है, ये नहीं है क्योंकि ये उल्टा कर लिया आपने आपको। तो जो हम सही वाले को निकालने चलेंगे तो पूरा हमको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम कम कैसे लगेगा, यदि हम किनारे किनारे से किसी चीज को छांट करके निकाल दें तो हम आंसर जल्दी फाइंड कर लेते हैं। और इसमें कोई बनाने के लिए आपको ये नहीं चलाना है, कोई ड्रमर गिटार नहीं है। अच्छा फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन आया, चलिए देखते हैं। कह रहा है कोई ड्रम गिटार नहीं है, कोई ड्रम गिटार नहीं है, नहीं है तो अलग अलग रखते हैं, ठीक है। सभी गिटार सारंगी हैं, जितने गिटार हैं वो क्या हैं, सारंगी हैं। कुछ सारंगी बांसुरी हैं, कुछ सारंगी बांसुरी हैं, कुछ सारंगी गिटार हैं, कुछ सारंगी गिटार हैं, बिल्कुल है ना, कुछ सारंगी गिटार हैं। कुछ ड्रम बांसुरी हैं, कुछ ड्रम बांसुरी हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। आगे तब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, और ऑप्शन ए में है कह रहा है कि ओनली वन फॉलो, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी कूट भाषा में डांस को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी भाषा में राइट को कैसे लिखेंगे। देखिए बाबू, डी से बढ़ा DEFG, डी से बढ़ाया 3 तो आ गया G, और यहां देखिए X से बढ़ाया 3, XYZA, देख वहां से इधर बढ़ा रहा है और यहां से इधर बढ़ा रहा है, मतलब पहला में बढ़ा रहा है और दूसरा में घटा रहा है। जेन्युइनली यदि हम कहें तो कहेंगे कि इसमें 3 बढ़ाया और इसमें 3 घटाया, फिर इसमें 3 बढ़ाया, फिर इसमें 3 घटाया, फिर इसमें 3 बढ़ाया, यही हो रहा है, समझ गए। तो आपको इसमें भी वही काम करना है कि पहले इसमें 3 बढ़ाना है, फिर घटाना है, फिर बढ़ाना है, फिर घटाना है, फिर बढ़ाना है, समझ गए। मतलब शुरुआत किससे होना चाहिए, GHIJ से शुरुआत होना चाहिए, और अंत किससे होना चाहिए, HIJK से होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, गलती कर दिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस ही होना चाहिए, तो इस तरह का रूल चलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लास्ट में उसमें ये किया है ना, ई के बाद FGH आया है, आपको इधर से बढ़ाना होगा। अच्छा सॉरी, इसका नहीं ना, राइट को देखना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट में 3 बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा, आर के बाद STU होना चाहिए शुरुआत में, और T देखिए यहाँ पे +3 -3 प्लस माइनस प्लस, T के बाद U भी W, लास्ट में W चाहिए, U से शुरू हो W से लास्ट हो, U से शुरू W से लास्ट, कौन है, पहला है, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गया ना क्या क्या किया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बहुत ही खतरनाक दिखते हुए। आठ दो नहीं, ठीक है, 8 छक 48, 6 दूना 12, 48 में से 12 गया 36, उस तरह से आ जाते हैं 7 5, अच्छा 7 छक 42, एक मिनट, 7 8 है 56। देखिए क्या किया है, धरा गया, ध्यान से समझिएगा एक बार। 8 छक 48, दोनों में गुना, 6 दूना 48 में से 12 गया 36, 7 8 है 56, 5 दूना 56 में से 10 गया
और 10 साते 6 चौके 70 में से 24 गया 46। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऐसा किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इसको पूरा करो। पूरा करने के लिए यहाँ पे एक छोटा गोला आना चाहिए, समझ गए, और चीजें जो हैं ये ऐसा आके मिलना चाहिए, और यहाँ पे एक त्रिभुज बनना चाहिए। समझ गए? किसमें है? ऑप्शन सी में आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। डॉग होगा, त्रिभुज बंद, हाँ त्रिभुज बंद होना चाहिए बाबू, इसमें त्रिभुज खुला हुआ है, दिख रहा है ये त्रिभुज, नहीं इस पैटर्न को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो भी बन रहे हैं वो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ये बंद त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे देखिए त्रिभुज ये खुला हुआ है, तो खुला है तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो आपके लिए एकदम हलवा है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये लिख के किस किस को लेके, मतलब बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की, बॉक्स 3 और बॉक्स 1 किस बॉक्स को लेकर के आपने आंसर निकाला है, आप प्रॉपरली इसको क्वेश्चन नंबर 9 लिख करके और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपने क्या आंसर निकाला है। और यदि आपको नहीं समझ में आता हो कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है तो जरूर हमें बताइएगा कि सर हमको अभी तक समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है, फिर अगले दिन मैं क्लास में देखूंगा। वेन आरेख है फुटबॉल प्लेयर और मैदान में, फुटबॉल प्लेयर और मैदान, प्लेयर तो किसी गेम का हो सकता है, मैदान भी किसी गेम का हो सकता है, फुटबॉल एक फुटबॉल है, मतलब तीनों अलग अलग होंगे, तीनों अलग अलग, ये कोई मिलेगा नहीं आपस में, ठीक है। ऐसा कोई है जी? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी भी गेम के खिलाड़ी को हम खिलाड़ी कहते हैं, जरूर थोड़ा ना फुटबॉल खिलाड़ी हो, हाँ नहीं 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 10 का एप्पल नहीं होगा, इसे हो भी सकता है, कुछ कुछ को ले लेते हैं यदि। रुको एक बार हम ध्यान दें, फुटबॉल प्लेयर और मैदान, हो सकता है थोड़ा सा इसमें से यदि ले लें हम कि फुटबॉल के खिलाड़ी और ये मैदान, हाँ ऑप्शन ए ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए ही लीजिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ऑप्शन ए इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि ये पूरा आपका मैदान होगा, इसमें कुछ दूर में मान लीजिए फुटबॉल हो रहा है, और ये खिलाड़ी जो है, कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अलग अलग खिलाड़ी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, यही तो बोल रहे हैं कि वो क्या सोच के वेन डायग्राम बना दिया है, ये वही जानता है गधा। फिर कहता है कि आप बनाइए। नवनीत ने चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला से कहा, उस व्यक्ति के भाई, किसके भाई? जो चित्र में है व्यक्ति। अच्छा ये क्वेश्चन लगता है गलती है का। नवनीत ने चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, नवनीत ने चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, गलती है। नवनीत के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मतलब जो चित्र था किसका था? नवनीत का, ठीक है। और इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है? उस व्यक्ति के भाई, यानी कि नवनीत के, कोई इसका है भाई, नवनीत के भाई का पिता, इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। इसका जो पिता है वो उस औरत के दादा का इकलौता बेटा है, यानी कि इस पिता का भी कोई पिता होगा, और ये दादा किसका है? उस महिला का। यदि महिला का यह दादा है तो उस महिला का यही पिता होगा, यानी कि इसकी वो महिला कौन है? बहन है। समझ गए? तभी इस महिला का दादा जो है, उसका इकलौता बेटा जो है, ये इसका पिता है, और यहाँ पे महिला कौन हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और ये कहता है कि आपको चेंज करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को चेंज किया और चेंज करके आंसर बताइए। तो देखिए आपको तो इसमें माहिर है कि इसको चेंज करना है, क्या क्या लिया है, भागा का मतलब ये, तो आप इसका आंसर हमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का कि आपने क्या बनाया था, ठीक है। बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। कहता है कि उस संख्या का चयन कर प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए 15 से हुआ, यहाँ चलिए 15 से 13, 13 से 11, 18 2 20, 20 2 22, यहाँ पे आना चाहिए 22। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 के बाद क्या आना चाहिए? तो देखिए यहाँ 15 से 13, 13 से 11, 11 से 9 यहाँ आना चाहिए था,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें कौन आकृति शामिल है? घुमाना नहीं है, ठीक है, कह दिया पहले, ये घूर्णन की अनुमति नहीं है। यदि घूर्णन की अनुमति होती ना बाबू तो इसको उठा के हम फट से रख देते हैं, समझ गए, लेकिन घूर्णन नहीं हो सकता। तो घूर्णन नहीं हो सकता तो ये आंसर होगा। क्योंकि ये क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इसमें यहाँ पे ये है और यहाँ पे कहीं कॉर्नर पर जगह नहीं है उस चीज को देने का, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसा आया फिर ऐसा बना ऐसा गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा बड़ा है ये छोटा है, तो ये हो सकता है कि ऑप्शन देने में गलती कर दिया हो, लेकिन बैठेगा ऐसे ही, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह संख्या चुनिए जो शेष से भिन्न है। शेष संख्या से भिन्न है, कौन सा हो जाएगा? देखिए आपको एक चीज यहां पे दिख रहा होगा कि 25 हाँ 625 और 625 में 25 जोड़ेंगे तो 650, 23 में 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, 529 में 23 जोड़ेंगे तो 552, कुछ तरह से आते हैं 18 324 होता है, और इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन रह गया 306, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, क्योंकि बाकी सबका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके उसी नंबर को यदि जोड़ते हैं तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि इसका अगला क्या होगा? ई, एफ, जी, एच, आई, तो यहां क्या होना चाहिए? जे। एफ से आगे बढ़ते हैं, एफ के बाद जी एच आई, जे के एल, एम एन ओ, पी क्यू आर, एस टी यू, यहां पे यू आना चाहिए, तो जे यू को है, जे यू को ये नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं, देखिए यहां से y से बढ़ गया z, 5 बढ़ा d, d से 5 बढ़ा i, i से 5 बढ़ा n, n से 5 बढ़ा s, और s से 5 बढ़ेगा, s के बाद t u v w x आना चाहिए, तो j u x होना चाहिए, ठीक है, और किसी ऑप्शन में दिया नहीं है j u x, यहाँ j t x दिया है। अब ये लेकिन गलत है, ठीक है, वो आंसर दिया है सही बात है, लेकिन ये आंसर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जे यू एक्स होता तब ये सही होता, ठीक है, तो कई बार ऑप्शन लिखने में भी गलती हो जाता है, तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आंसर के पीछे ना पड़े, ठीक है, तो इसी तो गलती है, देख रहे हो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? जे यू एक्स होना चाहिए था, लेकिन लिख रहा है जे टी एक्स, तो गलती तो कहीं ना कहीं है, यहाँ पे जे यू एक्स रहता तब ये प्रॉपर सही होता, समझ गए? ऑप्शन सी इसका, यदि जे यू एक्स रहता तब सही होता। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ इसको सजाना था, ये आप लोग अक्सर यूट्यूब देखते होंगे तो पक्का आपको पता होगा कि गाना मिलियन में चल गलो रे, बिलियन व्यू चल गलो, वो गाना है ना, कौन? अरे हाँ ये देखिए आप, हनुमान चालीसा का यदि आप देखेंगे, टी सीरीज के द्वारा हनुमान चालीसा निकाला गया था आज से वर्षों पहले, उस पर व्यूज आपको बिलियंस में मिलेंगे। बिलियंस मतलब सर 100 मिलियन जब व्यू हो जाता है उसको 1 बिलियन में आता है, नहीं 1000 मिलियन जब होता है उसको 1 बिलियन गिनते हैं, 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन, और 1 मिलियन बराबर क्या होता है सर? तो 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। तो कई बार भोजपुरी गाने आते हैं दिन में, अरे 2 मिलियन चल गए लो, मतलब 20 लाख लोगों ने उसको देख लिया, तब उसको 2 मिलियन कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ट्रिलियन, सबसे बड़ा ट्रिलियन, मतलब 1 नंबर पे ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद आता है बिलियन, ये आएगा 2 नंबर पे, बिलियन के बाद आता है मिलियन, 3 नंबर पे मिलियन, उसके बाद आता है 1000, 4 नंबर पर 1000, और 5 पे 100, इस तरह से जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले किसका आना चाहिए? ट्रिलियन को, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा, 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया सी और बी, 2 के बाद 1 इसमें है। अच्छा 1 के बाद कौन आना चाहिए? 1 के बाद मिलियन आना चाहिए, यानी कि 4 आना चाहिए, 2 1 4 है किसी में? ऑप्शन डी में है 2 1 4, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये इंग्लिश पद्धति है काउंटिंग का। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो, कैसे सिटिंग है? एक रो में, फेसिंग ईस्ट, पूरब की तरफ मुंह करके 6 लोग बैठे हुए हैं। चलिए हम पूरब की ओर मुंह कराते हैं, ठीक है, ये पूरब हो गया, इस तरफ 1
2 3 4 5 और 6 लोग को बैठा दिए। ठीक है, कहता है कि C इज बिटवीन E एंड A। C कहां है? E और A के बीच में, ऐसा रख लिए। हो सकता है कि A ऊपर हो और E नीचे हो, मतलब है इसी क्रम में। ठीक है, आगे कहता है कि B इज नेक्स्ट राइट टू E। B जो है E के नेक्स्ट राइट में है। देखिए जब E यहां है और जब ये लोग पूरब की ओर मुंह किए तो दाहिना नीचे होगा, तब यहां पर दाहिने में, जस्ट दाहिने में बैठने की जगह है? E के दाहिने बैठने का जगह तो है नहीं, मतलब सर यहाँ पे चेंज होना चाहिए, A को ऊपर रहना चाहिए और E को नीचे रहना चाहिए। तो A ऊपर आ गया और E नीचे आ गया, और E जैसे ही नीचे आता है सर तो हमें एक जगह और मिल जाता है, क्या कि B इज नेक्स्ट राइट टू E। B जो है वो E के ठीक राइट में है, तो B को हमने यहां बैठा दिया। क्लियर? हाँ। अब कहता है कि बट लेफ्ट टू D, लेकिन B जो है वो D के लेफ्ट में है, यानी कि यहां पे रखते हैं हम D को, और D के लेफ्ट में B चला गया। लेफ्ट मतलब बायां साइड में है, रख दिए। आगे कहता है कि F इज नॉट ऑन द राइट कॉर्नर। F जो है वो राइट कॉर्नर पे नहीं है, तो राइट इधर ही नहीं जा रहा है, तो जब राइट कॉर्नर पे नहीं हो, इतना सारा भर ही गया, तब लेफ्ट कॉर्नर न बचा इसके लिए। किसके लिए? F के लिए। F के लिए इधर राइट कॉर्नर पे नहीं रहेगा तो लेफ्ट कॉर्नर पे तो रहोगे ना बाबू। तो इस तरह से सज गया, इसे जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे ही सज गया। 1 2 3 4 5 6 6 लोग बैठ गए। क्वेश्चन क्या है? हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में कौन है? तो लेफ्ट में कौन है? F। आंसर हो जाएगा F। अच्छा इधर हिंदी भी था, कोई बात नहीं, F जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। ठीक है, कहता है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क्या कर लेंगे अध्ययन करके, इसको पूरा कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा देखिए ध्यान से, जब भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब है कि चीजें ये तीनों मिलकर के इसको डिसाइड कर रही हैं, ये तीनों मिलकर के इसको डिसाइड कर रही हैं। ध्यान से देखिएगा, 5 5 25 9 4 13 25 और 13 38 धरा गया। देखो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 5 25 4 29 और 9 38। ठीक है, उसी तरह से 7 7 है 49, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, तो 49 1 50 4 54। तो यहाँ आते 5 5 25 3 तिया 9 और 4 चौके मिला कितना हो जाएगा? 25 और 9 16 9 25 25 50 है कहीं जी? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बस स्क्वायर करके जोड़ देना था वहां पे। और क्वेश्चन आज का लास्ट है, कहता है कि इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए हर बार एक नया फिगर जुड़ रहा है, हर बार इसमें एक नया सिंबल जुड़ रहा है, और x और o अपने स्थान को बनाए हुए हैं। मतलब xo यहां भी है, xo यहां भी है और xo यहां भी है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। देखिए यहां था अलग, फिर उसके बाद यहां आया, फिर यहां आया, तो हो सकता है कि इस बार यहां पे अलग वाला चिन्ह जाएगा, जो ये पैटर्न जा रहा है। तो यहाँ पे अलग वाला चिन्ह मतलब x और o छोड़ के बाकी किसी में है अलग चिन्ह, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने दोनों दिन का सोल्यूशन एक साथ कर लिया है, डे 36 और डे 37। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।